पीजीआई में कर्मचारियों की हड़ताल को 8वां दिन आज था। 7 दिन पूरे लगातार ये हड़ताल चल रही है। आप देख सकते हैं अब धरना स्थल पर जहां पर पीजीआई कर्मचारी यहां पर धरना करते थे, अब यहां से कर्मचारी जाने शुरू हो गए हैं। यहां पर पुलिस भी यहां पर मौके पर पहुंची है। जो कर्मचारी यहां पर धरने पर बैठे थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब ये सभी कर्मचारी यहां पर ड्यूटी पर वापस लौटना शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि 3000 कर्मचारी यहां पर धरने पर बैठा था और पीजीआई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। एरियर की मांग यहाँ पर ये कर रहे थे। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये मैटर जाता है। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस पूरे मैटर पे हस्तक्षेप करती है और बोलती है कि एसेंशियल सर्विस है, इसको हम बाधित नहीं कर सकते। और इसको लेकर लगातार इनकी मीटिंग भी हुई है। हमारे साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रधान भी हैं राजेश, अब जो फाइनल डिसीजन है क्या बना है? अब आपकी हड़ताल समाप्त हो गई है, सभी काम पर लौटेंगे? देखिए, बात ऐसे है, ये जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई है कल माननीय न्यायालय की है और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं भी उससे ऊपर नहीं हो सकता। न्यायालय जो कि माननीय न्यायालय है, अगर उन्होंने हमारे लिए कोई डायरेक्शन दी है तो उसकी मैं पालना करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि वो भी हमारे फेवर में दिवाली से पहले हमारे बंदों का एरियल अकाउंट में डलवाने की हमारे पे दया दृष्टि दे। मैं न्यायालय से यही मांग करता हूं। अब आपके सभी वर्कर जो 3000 वर्कर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे, सभी काम पर लौट आएंगे? अभी से ये काम पर जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, उच्च जो न्यायालय के नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मैं न्यायालय की मान्यता रखते हुए उन्हों को, क्योंकि वो सर्वप्रिय है और सर्व उच्च है, उनकी मान्यता रखते हुए मैंने अपने वर्करों से अनुरोध किया है कि आप काम पर जाएं, क्योंकि उनका 4 तारीख तक का डिसीजन है। अगर हमारे फेवर में आता है ठीक है, नहीं 4 तारीख के बाद मैं दोबारा स्ट्राइक करूंगा। अब अपना पक्ष हाईकोर्ट में भी रखने जा रहे हैं 4 तारीख को? बिल्कुल रखूंगा जी। मैं माननीय न्यायालय के पास अपना पक्ष जरूर रखूंगा कि जी जो हमारे वर्करों का जो एरियल और बढ़ी हुई वेजेस रोकी गई है उन्हें दिलाने में हमारी सहायता करें। अच्छा, आपकी तबीयत भी यहाँ पर ख़राब हुई? सुबह से आप पिछले 7 दिन से यहाँ पर बैठे थे, आज 8वां दिन था, आपकी तबीयत भी यहाँ पर ख़राब हुई है। किस तरह से आप तबीयत? देखिए, हौसला हमेशा वर्करों से ही मिलता है और वर्कर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और वर्करों के द्वारा ही हुआ था ये जो भी स्ट्राइक हुई थी, तो वर्करों की डिमांड पे ही हुआ जो कुछ हुआ, क्योंकि वर्कर तंग था 8 साल से। नवंबर 2018 से हमें अभी तक ना तो बढ़ा हुआ वेतन मिला ना एरियल मिला, जिसकी वजह से 7-8 साल से तंग होके ये हमने निर्णय लिया था सभी वर्करों ने। पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के प्रधान हमारे साथ था विक्रमजीत सिंह। 7 दिन से आप ये हड़ताल कर रहे थे, लगातार दिन रात आपकी ये हड़ताल चल रही थी, एरियर की मांग को लेकर ये आप हड़ताल कर रहे थे। अब आपका क्या डिसीजन बना है? क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसको लेकर कल सुनवाई हुई है, क्या डिसीजन बना? नमस्कार जी, मैं आपके पंजाब केसरी न्यूज़ के ज़रिए आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कल हाई कोर्ट के हमारे पास ऑर्डर आए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। वो इसलिए है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन की सुनी है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर साथियों की नहीं सुनी है। उसमें एक ही पक्ष रखा गया है और एक तरफा फैसला सुनाया गया है कि हाँ, उनको स्टे ऑर्डर दे के यहाँ से उठाया जाए। हम तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है अपने वर्कर साथियों के लिए। कौन है? स्टे ऑर्डर तो चलो हम उनकी निंदा नहीं करते हैं, पर ये बात मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाई कोर्ट से भी कि जो आपने ये कल फैसला सुनाया है वो बिल्कुल गलत है। उसमें हमारी मांगें कुछ भी नहीं रखी गई हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी मांगें हैं उसको पूरा किया जाए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हर एक वर्कर है अपना परिवार छोड़ के पिछले 7-8 दिनों से यहाँ पे हमारे साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब ये बहुत गलत बात है जो भी मतलब हुआ है। अगर उन्होंने 30 तारीख तक का टाइम दिया हमें, दिवाली से पहले आपका जो एरियल आपके अकाउंट में डाल देंगे। और दूसरा है कि हम अपने वर्कर का, साथियों का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये जो हड़ताल है ये वापस ले रहे हैं। पीजीआई प्रशासन से आपकी कोई बात हुई है? उसके बाद मीटिंग हुई है ऑफिसर से, फंड जारी करने के लिए इन्होंने लेटर भी लिखे थे अपनी तरफ से, अभी कोई बात हुई है फिलहाल? अभी सिर्फ नॉर्मली बात ही हुई है, फिज़िकली बात हुई है कि यही बात है कि हाँ भी हम 30 तारीख के पहले आपका बोनस भी डाल देंगे, जो सैलरी कटी है वो भी डाल देंगे, प्लस जो बढ़ा हुआ एरियल है वो भी देने की कोशिश करेंगे दिवाली से पहले जी। तो अब जितने भी कर्मचारी 3000 कर्मचारी लगभग हड़ताल पर थे वो सब काम पर लौट आएंगे, क्योंकि इन दिनों में पीजीआई की हालत बहुत ख़राब हुई है। जो पेशेंट है यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं डॉक्टर।
नहीं, इसकी जिम्मेवारी खुद एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद डॉक्टर विवेक लाल है। इस जो ये सिचुएशन उन्होंने अभी जाहिर की है, दिखाई गई है, उसके ज़िम्मेवारी सिर्फ डॉक्टर विवेक लाल है, खुद एडमिनिस्ट्रेशन है। कोई भी पेशेंट, हेल्थ केयर पेशेंट जो भी है, वो जो सफ़र हुआ है, वो उसकी जिम्मेवारी सभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी। अच्छा, एक बात और निकल के आ रही है कि जो ये आपकी स्ट्राइक थी, नो वर्क नो पे का भी नियम था, आपकी जो मीटिंग हुई है इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी कटेगी जो हड़ताल पर जा रहे थे, क्योंकि पीजीआई ने इसको लेकर डायरेक्शन दी थी। देखो, हड़ताल करना ना करना वो हमारे हाथ में है, हमारे वर्कर साथियों के हाथ में है। अगर 4 तारीख तक कोई भी फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम फिर ऐसा काम करने के लिए रेडी हैं। और कल से सुबह से काले बिल्ले लगा के, ब्लैक बैजेस लगा के काम करेंगे, प्लस थोड़ा इनको इंटीमेट भी करेंगे। 15 दिन हम ये काम करेंगे और 15 दिन के बाद 1 से 2 या 2 से 3 का टाइम रख के डायरेक्टर ऑफिस के सामने रोज़ प्रदर्शन भी करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ पर हुई? एरियर की जो मांग आपकी थी जायज़ थी, लेकिन गलती कहाँ पर हुई? पीजीआई प्रशासन के अफसरों की गलती है? सभी ये जो एरियल जो था हमारा, जो पास हुआ था, वो 4 कैटेगरियों का था, 3 को दे दिया है, 1 को रख लिया है अभी। वो सभी गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये हमारे साथ ऐसा बटांदरा क्यों किया गया, ऐसा बंटवारा क्यों किया गया कि हाँ 3 को दे दिया है? जब 46 करोड़ रुपया आया था तो 4 कैटेगरियों को क्यों नहीं बांटा है? 3 को क्यों दे दिया? ऐसा क्यों किया है? ऐसा मतलब भेदभाव क्यों? हम अब ये हमारी जो हड़ताल पिछले 7-8 दिनों से चल रही है वो बिल्कुल जायज़ है। ये बिल्कुल नाजायज़ बोल रहे हैं, ये मतलब बहुत ही गलत बात है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप अभी से काम पर लौट आएंगे कि कल से काम पर लौटेंगे? अभी से आज लौटेंगे काम पर? जो दोपहर की शिफ्ट है 2 बजे वाली, वो ड्यूटी पे आ जाएगी। हम सभी को अपील करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो पुलिस प्रशासन है, उनका भी उन्होंने हमारे साथ पिछले 7-8 दिनों से बहुत कोऑपरेट किया है। बट मैं यही बात बार बार बोलूँगा कि जो हम ऑर्डर की कोर्ट की ऑर्डर आए हैं, उनको देखते हुए हम अपने कामों में लौट जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं 4 तारीख तक कोई फैसला हमारे पक्ष में आता तो हम ये करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बारी 2, 3, 4 कैटेगरी आई थी, अगली बार अगर ऐसा ना हुए तो 4500 के 4500 वर्कर इस मंच में मिलेंगे। कुछ वर्कर से आप अपील करना चाहें हमारे को? मतलब कैसे? अपने ही वर्करों को कि काम पर लौटने की अपील? नहीं, हाँ, मैं सभी को अपील करता हूँ कि हाँ 2 बजे की शिफ्ट है, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट ग्राउंड में ना आए, वो अपने अपने कामों पे लौट जाएं, क्योंकि हम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसको उल्लंघन नहीं करना चाहते। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो पीजीआई में कर्मचारियों की हड़ताल अब ख़त्म हो गई है। लगभग 1 बजने को है और कर्मचारी सब अब काम पर लौटने को तैयार हैं। जैसे एचए के प्रेसिडेंट राजेश ने कहा कि अब वो माननीय अदालत के आदेशों की पालना करते हैं, वो अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। 4 तारीख को इस मामले की पूरी सुनवाई होगी, लेकिन फ़िलहाल वो काम पर लौट आए हैं। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।